नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का है। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रंगिए। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा। ये निश्चित है, वो शिव है। हम पर कर दो जरा हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उससे प्रार्थना करो, विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है, संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं? पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है।
आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता। मुख झूठा जरूर। आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा रहे, खुद बजा रहे। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो अपन खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाए, अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाए। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बिगर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और भी, तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था, और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सच, इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो, मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकल कर आया और हाथ जोड़कर कहा ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का, यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग जी ने, सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। माँ जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे हो, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबरेश्वर धाम जाएं वो ये सोच कर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोच कर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं, हमारे ससुरा वह हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं, और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन कर। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा।
दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वहीं कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देव अधिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देव अधिदेव महादेव यहां लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिवाय 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 ओम नमः